आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। कोषाध्यक्ष और दिल्ली यूनियन के भी राज्य के कोषाध्यक्ष सतीश चंद्र यादव जी जो आपके बीच में लगातार आपको हौसला देने का काम कर, और ये जो आपके बैनर हैं इनके अंदर हमारी मांग लिखी है, साथी जयप्रकाश जी भी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, हमें हड़ताल करने का शौक नहीं है, क्योंकि हड़ताल करना आसान काम नहीं है। हड़ताल करने का मतलब है काम छोड़ना। काम छोड़ने का मतलब है अपनी तनख्वाह दिहाड़ी छोड़ना, अपनी नौकरी को दांव पर लगाना। लेकिन हमें हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है, क्यों तनख्वाह कटवानी पड़ रही है, दिहाड़ी क्यों छोड़नी पड़ रही है, यह है सोचने का विषय। क्योंकि हड़ताल करने वाले सफाई कर्मचारी हैंड टू माउथ हैं। कमाएंगे तो शाम को बच्चों को रोटी खिलाएंगे, और काम छोड़ दिया तो बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। माइक लेने दो। माइक में घूमने आया था हॉस्पिटल में जी। हमारे साथ हैं नरेश शास्त्री जी। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए, जनता की ये बात सुनी और किस अधिकार से, किस हक से आपने जो है ये स्पीच दी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जो पूरे प्रदेश में 20 दिन से हड़ताल पर है, हड़ताली कर्मचारियों को संबोधन करने के लिए राज्य प्रधान की हैसियत से आया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को कि सरकार झूठा प्रेस नोट जारी करके सफाई कर्मचारियों की मांगों को मानने का, पूरा करने का जो दुष्प्रचार कर रही है वो सफेद झूठ है। सफाई कर्मचारियों की किसी भी मांग का सरकार ने कोई समाधान नहीं किया है। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को कमजोर करने का और पुलिसिया दमन करके उसको पीटने का, सफाई कर्मचारियों को लठ मारने का सरकार ने ये तरीका निकाला है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा में इस सरकार ने सफाई कर्मचारी महिलाओं को पुलिस द्वारा पिटवाने का काम किया है। अवैध रूप से सफाई कर्मचारियों को बंदी बनाने का काम किया है, जिसका नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा विरोध करता है। और जो सतान्य अधिकारी हैं, ये भी इन गरीब कर्मचारियों की न्याय उचित बात को सुनने की बजाय इनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। यहाँ के जो डीएमसी हैं वो लगता है सरकार के शायद भुआ के बेटे हैं, और हद है कि वो सफाई कर्मचारियों के साथ में निजी दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस आंदोलन को तोड़ने पर उतारू हैं। कुल मिलाकर के कर्मचारियों के लिए वो एक विलन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से
बढ़ाएंगे और प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि वो हमारा इस न्याय की लड़ाई में साथ दें। तमाम धार्मिक, सामाजिक, दलित, मजदूर, कर्मचारी और अन्य संगठन हमारे समर्थन में आए और सरकार हमारे को हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनको पूरा करने से पीछे हट रही है। और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है, जब सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती करी, सफाई सीवर को क्यों छोड़ा? वो भी ग्रुप डी के पदों में शामिल हैं। ठेका खत्म किया तो सफाई का ठेका क्यों नहीं खत्म किया? और सरकार ने 2014 में पक्का करने का वायदा किया था, आज तक 12.5 साल में पूरा क्यों नहीं किया? और ये हमारी तीनों बातें न्याय उचित है, इसलिए हम इस संघर्ष को कर रहे हैं। सर आज 20 दिन हो गए। मैंने ठीक कहा है, हिंदुओं के 96 वेद शास्त्र ग्रंथ, पुराण, रामायण, गीता, सारे 96 ग्रंथ हैं। किसी में भी यह नहीं लिखा है कि सफाई का ठेका होगा और ठेके में काम करने वाला कर्मचारी या मजदूर या वाल्मीकि बिरादरी का व्यक्ति गरीब रहेगा, अनपढ़ रहेगा। ना तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ना इस देश के संविधान में, क्योंकि संविधान सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य देने की कवायद करता है, लोकतंत्र की कवायद करता है। ठेकेदारी का जो कंसेप्ट है ये सरकारें लाई है, जो पूर्ण रूप से मानवीय ढंग से गैर कानूनी है। समान काम करने वाले व्यक्ति को समान वेतन मिलना चाहिए और वेतन समय पर, क्योंकि अंग्रेजों के समय भी ये नियम था, मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलती थी और मजदूरी का जो मैकेनिज्म था वो 1 तोले सोने के बराबर कर्मचारियों को तनख्वाह के रूप में दिया जाता था। उस टाइम पर सोना का जो तोला था वो 10 ग्राम आज है, वो उस टाइम पर 12 ग्राम था। तो इस अंग्रेजों के शासन में भी लोगों को जीवन यापन करने के लिए सही पैसा मिलता था। आज स्वदेशी सरकार है, ये सरकार इन गरीब लोगों के साथ। और एक और बड़ी इसमें बात है, जो वाल्मीकि है वो सफाई का काम करते हैं 99%। वाल्मीकियों को जब मुस्लिमों से लड़ाना है तो सबसे बड़े हिंदू बताते हैं कि ये सबसे बड़े हिंदू हैं, इनसे कोई कट्टर हिंदू नहीं है। आज ये वाल्मीकि नौकरी पक्की करवाने के लिए, ठेका खत्म करवाने के लिए, पक्की भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी हिंदुओं की सरकार है वो इन कट्टर हिंदुओं को, इनकी बहन बेटियों को पुलिस से बेइज्जत करा रही है और इनकी न्याय उचित मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज ये जो निरंतर 20 तारीख से सफाई कर्मचारी, अग्निशमन का जो कर्मचारी हड़ताल पे है, अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच ने राष्ट्रीय स्तर पे ऑनलाइन बैठक करके हरियाणा के और झांसी के तमाम पदाधिकारियों ने आज इनका समर्थन किया। और सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से सफाई की वजह से जो पूरे प्रदेश के जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें कूड़े के ढेर लग चुके हैं और बीमारियाँ फैल रही हैं, घर घर में लोग बीमार हैं, इनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से सरकार मान ले। और ये जो जिस तरीके का खेल आंदोलन तोड़ने के लिए सरकार पुलिस को और कर्मचारियों को आमने सामने कर रही है, इससे प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। तो पूरे हरियाणा का मनरेगा का मजदूर, मेहनत मजदूर सभी ये इनके साथ है, इनका समर्थन करता है। इनकी तो बड़ी मांग नहीं है, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब कर्मचारियों को पक्का करने तक का आदेश पारित कर दिया, समान काम समान वेतन किया है, तो वही मांग कर्मचारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनको तुरंत प्रभाव से किया जाए, वरना पूरे हरियाणा का जो मनरेगा का मेट मजदूर मनरेगा सहयोग मंच के प्लेटफॉर्म से उनके साथ सड़कों पर उतरेगा। राम अवतार सुलचानी, अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष।